वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है और उसका जो बेसिक अजम्पशन है इसके बारे में बताऊंगा। अभी तक मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस बना दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा इकोनॉमिक्स, माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है और उसका अजम्पशंस के बारे में। तो सबसे पहले समझेंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है क्या। तो बोलता है क्या है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक इकोनॉमिक्स का लॉ है जो ये बताता है कि जैसे जैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी गुड्स और सर्विसेज के यूनिट्स को कंज्यूम करता चला जाएगा, कंजम्पशन करता चला जाएगा, उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कमता चला जाएगा। एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, इकोनॉमिक्स का एक लॉ है जो ये बताता है कि जब कोई व्यक्ति एक निश्चित समय में गुड्स और सर्विसेज के यूनिट्स को कंजम्पशन करेगा तो उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कमता चला जाएगा। तो इसी लॉ को हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसको रसगुल्ला खाने का बहुत मन कर रहा है। एक व्यक्ति है जिसको रसगुल्ला खाने का बहुत मन कर रहा है। तो मान लेते हैं जब वो पहला रसगुल्ला खाया, मान लेते हैं उसको जो आपका यूटिलिटी मिला वो 20 के बराबर, जो इसको मार्जिनल यूटिलिटी मिला वो कितना के बराबर मिला, उसको 20 के बराबर। मान लेते हैं वो जब दूसरा रसगुल्ला खाएगा तो 20 से क्या होगा, कम मिलेगा। पहला खाया तो 20 के बराबर, मान लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी उसको मिला। दूसरा वाला खाया तो आपका क्या होगा, पहला वाला से थोड़ा सा कम मिलेगा, मान लेते हैं कितना के बराबर, 15 के बराबर। तीसरा वाला रसगुल्ला खाया तो मान लेते कितने के बराबर मिला, 8 के बराबर। चौथा वाला खाया तो मान लेते कितने के बराबर मिला, आपका 2 के बराबर। तो इस तरह से जैसे जैसे वो रसगुल्ला क्या करेगा, खाते चला जाएगा, रसगुल्ला से मिलने वाला यूटिलिटी कमता चला जाएगा। तो इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक समय आएगा कि जब वो रसगुल्ला खाएगा, जैसे मान लेते हैं कि पांचवा वाला खाया, कौन खाया, पांचवा, तो आपका 2 का 2 आया। पांचवा खाए तो क्या आया, 2 का 2 आया जी, ठीक है ना, बढ़ा ना घटा। छठा खाया, छठा रसगुल्ला खाया तो प्लस की जगह क्या आ गया आपका, मान लेते हैं -4, प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस। क्योंकि एक निश्चित समय तक ही क्या होगा, आपका जो यूटिलिटी है वो पॉजिटिव में आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद ज़्यादा अगर आप गुड सर्विसेज का कंजम्पशन करना स्टार्ट कर देंगे तो उसका यूटिलिटी कमता चला जाएगा। तो इसी लॉ को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जाना जाता है। देखिए एक छोटा सा मीनिंग लिखा है, बहुत अच्छा। बोलता है द लॉ ऑफ DMU, आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, DMU। तो बोलता है द लॉ ऑफ DMU states that as a consumer increases their consumption of goods and services। बोलता है कि ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये बताता है कि जब कोई आपका कंज्यूमर्स आपका गुड्स एंड सर्विसेज के यूनिट्स को ज़्यादा कंजम्पशन करना स्टार्ट कर देता है तो द मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल सेटिस्फैक्शन, मतलब मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है, डेराइव्ड फ्रॉम इच सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम डिक्रीजेस, मतलब कमता हुआ चला जाएगा। बात समझे, इसी को हम लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। अब देखिए इसका कुछ क्या है, बेसिक क्या है, अजम्पशन है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कुछ बेसिक अजम्पशन है, मान्यता है। इसी पे क्या करता है ये लॉ, काम करता है। तो पहला क्या बोलता है, रीजनेबल यूनिट साइज, इसको समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि आप रसगुल्ला खाना चाहते हैं तो पहला रसगुल्ला खाएं, दूसरा खाएं, तीसरा खाएं। अब ऐसा नहीं कि आप एक रसगुल्ला का मान लेते 100 छोटा छोटा टुकड़ा कर दिए, एक रसगुल्ला का 100 पीस छोटा छोटा टुकड़ा कर दिए और एक रसगुल्ला का एकदम छोटा सा एक टुकड़ा खाएं, पहला यूनिट, दूसरा खाएं, दूसरा यूनिट, तीसरा, तीसरा नहीं। एक आपका रिजनेबल यूनिट्स होना चाहिए। अब एक रसगुल्ला को 100 छोटा छोटा टुकड़ा में आप बांट देंगे और एक एक टुकड़ा को एक एक यूनिट का नाम देंगे तो ये गलत हो जाएगा। एक रसगुल्ला 1 यूनिट, 2 रसगुल्ला 2 यूनिट, ऐसे माना जाएगा। अब मान लेते हैं समोसा है, अब एक समोसा 1 यूनिट, 2 समोसा 2 यूनिट, 3 समोसा 3 यूनिट,
3 यूनिट। अब मान लेते हैं एक समोसा को आप 50 टुकड़ा में तोड़ दिए। एक समोसा है उसका छोटा छोटा टुकड़ा में आपने क्या क्या तोड़ दिया, और एक टुकड़ा और छोटा टुकड़ा को आप बोल रहे हैं कि यूनिट है, तो गलत हो जाएगा जी। एक रीजनेबल यूनिट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक रसगुल्ला को 100 टुकड़ा में तोड़ दीजिएगा, एक समोसा को 50 टुकड़ा में तोड़ दीजिएगा, अब बोलिएगा यूनिट्स बन चुका है, वो गलत हो जाएगा। एक रीजनेबल यूनिट साइज होना चाहिए। आई होप बातों को समझ रहे होंगे। दूसरा क्या बोलता है कि आपका कंटिन्यूअस कंजम्पशन। हाँ, बहुत अच्छा है। ऐसे मान लेते हैं कि आज आपने एक रसगुल्ला खाया तो उस कितना का मिला, 20 के बराबर यूटिलिटी मिला। अब कल आप खाएंगे नहीं, परसों खाएंगे नहीं, ऐसा नहीं, एक ही समय में आपको खाना पड़ेगा, तब उसका मार्जिनल यूटिलिटी कमता हुआ चला जाएगा। आप सोचिए ना कि आप आज एक रसगुल्ला खाएं तो 20 के बराबर आपको एमयू मिला, कल खाइएगा तो भी 20 के बराबर ही मिलेगा, परसों खाइएगा तो भी 20 के बराबर मिलेगा। तो यूनिट्स तो आप कंजम्पशन करते जा रहे हैं, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी उतना ही मिलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, आज खा रहे हैं, फिर कल खा रहे हैं, फिर परसों, ऐसा नहीं, एक ही समय में आपको खाना पड़ेगा, तभी उसका गुड सर्विसेज से मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कमता हुआ चला जाएगा। तो ये बोलता है क्या, कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस कंजम्पशन, यानी कि आज खाएंगे, एक 2 दिन बाद, फिर 5 दिन बाद, ऐसे नहीं, एक ही समय में खाना आपको पड़ेगा। तो दूसरा मान्यता क्या है, ये गुड सर्विसेज का यूनिट्स को जो कंजम्पशन करेंगे वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में होना चाहिए, कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। तीसरा क्या बोलता है आपका, देख लीजिए, कांस्टेंट टेस्ट। ये बहुत अच्छा आपका जंक्शन है। ऐसा मान लीजिए आप पहला क्या खाए, रसगुल्ला, पहला रसगुल्ला खाए तो कितना के बराबर आया, 20 के बराबर। अब दूसरा वाला आप खा लिए गोलगप्पा, दूसरा वाला क्या खा लिए, गोलगप्पा, तो उसका भी क्या होगा, 20 के बराबर ही आएगा। क्यों? क्योंकि एक आप मीठा खा रहे हैं और फिर एक दूसरा वाला क्या खा रहे हैं, आप तीता और खट्टा खा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि जो कांस्टेंट टेस्ट होना चाहिए। अभी आपको मीठा खाने का तो मीठा खाना है, ठीक है, उसके बाद खट्टा तीता खाना है तो खाइएगा। अगर आप टेस्ट को चेंज करते जाइएगा यूनिट्स के साथ, तो वहाँ पे ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो कॉन्सेप्ट है, लॉ है, काम करने वाला नहीं है। तो ये बोलता है क्या है, कांस्टेंट टेस्ट। जब मीठा खाएंगे तो मीठा, और जब खट्टा तीता खाएंगे तो खट्टा तीता ही खाना पड़ेगा। यानी कि पहला वाला रसगुल्ला, दूसरा वाला गोलगप्पा, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। तो दूसरा जंक्शन बोलता है तीसरा कि आपका कांस्टेंट टेस्ट होना चाहिए। फिर बोलता है क्या, चौथा में बोलता है कार्डिनल यूटिलिटी। बहुत अच्छा, देखिए ये जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है या जो यूटिलिटी है, इसको मेजरमेंट करने का 2 आपका नियम है। एक है आपका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और एक कौन है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल वाला कौन बोले थे, प्रोफेसर मार्शल, और इसके बाद एक और है आपका ऑर्डिनल कौन बोले थे, आपका प्रोफेसर हिक्स। इसके बारे में वीडियो अवेलेबल है, देख लीजिएगा। तो एक कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करता है। यहाँ पे कार्डिनल वाला, कार्डिनल किसको बोलते हैं, जो आपका नंबर में हो, 1 2 3 4 इस तरह नंबर में होना चाहिए, नंबर में होना चाहिए, है ना। तो ये कार्डिनल बोलता है। और जो आपका ऑर्डिनल वाला जो प्रोफेसर हिक्स के द्वारा दिया गया है, वो बताता है कि एक रसगुल्ला खाए तो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरा खाए तो कम मिला, वो ऐसे बताता है। तो वो वाला नहीं, ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पर काम करता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पे काम करता नहीं है। तो एग्जाम्पल क्या हुआ, यहाँ पे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच लेकर आपको चलना पड़ेगा, जो प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दिया गया था। उसके बाद क्या, 5वां पॉइंट क्या है, रेशनल कंज्यूमर्स। यहाँ पे मान के चलना पड़ेगा कि जो कंज्यूमर है वो क्या रेशनल है, विवेकपूर्ण है, वो कोई भी डिसीजंस अपने दिमाग से लेता है। जो अनसाउंड माइंड वाला है, जिसको पास आपका बुद्धि नहीं है, कोई पागल व्यक्ति है, वहाँ पे ये नियम लागू होने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब है ये 5 ऐसा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशन है, यही जब रहेगा तब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करने वाला है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले वीडियोस में मैं आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जितना भी चैप्टर्स है धीरे धीरे वीडियोज अपलोड करते चला जाऊँगा। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में आपका इकोनॉमिक्स, आपका चैप्टर से रिलेटेड और भी वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो आज का ये वीडियो एंड करता हूं। थैंक यू।